हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। टुडे इज़ फ्रेंडशिप डे, सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। आज फ्रेंडशिप डे है तो मैंने सोचा चलो आप सबसे कुछ अपने मन की बात कर लेती हूँ, क्योंकि आप सब भी मेरे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, और फ्रेंड्स और फैमिली से तो अपने मन की बात कर ही लेते हैं। तो आज कुछ अपने मन की बात आप सबसे मैं करने वाली हूँ। और मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हूँ जहाँ पर अगर मैं कुछ अच्छा शेयर करती हूँ और उससे लोग थोड़े से भी मोटिवेट होते हैं, 1% भी लोग कोई मोटिवेट होता है, तो बस मेरी वीडियो बनाने का मकसद कंप्लीट हो जाता है। तो आज फ्रेंडशिप डे है, और अगर मैं फ्रेंडशिप के बारे में बात करूँ तो बहुत सारा मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट अगर मुझे एक दो वर्ड में ही एक्सप्लेन करना है तो मैं बोलूँगी अंधा विश्वास। फ्रेंडशिप वही होती है जिसके ऊपर आप अंधा विश्वास कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये बंदा मेरे लिए दिन रात खड़ा रह सकता है। अगर मेरी लाइफ में सुख हैं, दुख हैं, कुछ भी हैं, वो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वो मेरे लिए कभी गलत बोल ही नहीं सकता है। जहाँ पर मैं सही हूँ वो मेरे लिए स्टैंड लेगा। तो एक बॉन्ड होता है, एक विश्वास होता है, और दोस्ती शायद इसी का ही नाम होती है। और ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं। बहुत लकी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ऐसे दोस्त होते हैं। आजकल की लाइफ में मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं। तो बस इसी को लेकर आज मैं भी कुछ अपनी दोस्ती आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चाय कॉफ़ी कुछ लेकर बैठ जाइए और इत्मीनान से मेरी बात को सुनिए। तो जो डे होते हैं वो मेरे लिए तो बहुत मायने रखते हैं। मैं हर एक डे को, हर एक फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। उसमें अपने पूरी जी जान लगा देती हूँ। भले ही उसको छोटा सा सेलिब्रेशन करूँ या बड़ा सेलिब्रेशन करूँ, बट सेलिब्रेशन करती ज़रूर हूँ, क्योंकि मुझे हर एक पल को जीने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वैसे तो लोग बोलते हैं कि डे से कुछ नहीं होता है, सारे डे सबके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मदर डे आता है तो कुछ लोग बोलते हैं कि मदर का कोई एक डे नहीं होता, उसके सारे डे होते हैं। फादर का कोई एक डे नहीं होता, उसके सारे होते हैं। तो ऐसे तो सारे ही डे सभी के होते हैं, बट अगर पर्टिकुलर एक एक डे में डिवाइड किया जाए और उनको हम अच्छे से सेलिब्रेट करें। इवन बहुत बार ऐसा होता है कि हम हर दिन में वो चीज़ नहीं कर पाते जो एक पर्टिकुलर डे में कर सकते हैं। जैसे कि अगर मदर डे है तो हम अपनी मदर को कुछ सरप्राइज़ करके, अपनी फीलिंग उनके साथ शेयर करके, कुछ स्पेशल फील करा के उनको वो डे एक यादगार उनका बना सकते हैं, उनको मेमोरेबल वो लगे वो सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे डे सेलिब्रेट करने चाहिए और सब डे इस तरीके से होने भी चाहिए। तो बस मैं भी अपनी इस फ्रेंडशिप की जर्नी को आप सबसे बताने वाली हूँ, और आपके थ्रू अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बताने वाली हूँ, क्योंकि शायद वो सारी चीज़ें मैं ऑफ कैमरा कभी नहीं बोल पाऊँगी जो मैं अभी ऑन कैमरा बोलने वाली हूँ। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, और मेरे पास ये प्लस पॉइंट भी है कि भाई मैं अपना कैमरा ऑन करके आप सबको और अपने फ्रेंड को ये सारी बातें बोल सकती हूँ। तो बस आज मेरा इसी टॉपिक पर वीडियो है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आगे आप ज़रूर देखिए। अगर मैं बात करूं अपनी फ्रेंडशिप की तो मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने उनको कमाया है, क्योंकि मैंने कभी फेक फ्रेंडशिप नहीं की है। हमेशा मैंने एक ट्रू फ्रेंडशिप की है। जब भी उनको मेरी ज़रूरत पड़ी है तो मैं उनके साथ रही हूँ, उनकी खुशी में शामिल हुई हूँ, कभी किसी से जेलसी नहीं करती हूँ। और जो मेरा नेचर है वो जोली नेचर का है। मैं बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेती हूँ, बहुत जल्दी लोगों से कनेक्शन मेरा हो जाता है, एक बॉन्ड हो जाता है, तो मैं बहुत जल्दी अपने फ्रेंड्स बना लेती हूँ। तो स्कूल में, कॉलेज में, फिर डिग्री कॉलेज में, उसके बाद मैंने पढ़ाया, टीचिंग की है, तो वहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने, जो उसमें से कुछ आज भी टच में हैं और कुछ मेरे छूट गए हैं, बट मैं उनको याद अभी भी करती हूँ। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। बट स्टिल, जैसे कि मैंने आप सबसे कहा कि बहुत लकी वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ में बेस्ट फ्रेंड होता है। तो मेरी लाइफ में भी एक बेस्ट फ्रेंड थी मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। हम दोनों का बॉन्ड बहुत ही अच्छा था। हम एक दूसरे से बातें शेयर करते थे, खुश रहते थे, और बहुत अच्छे से हमारी लाइफ चल रही थी। बट एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारी फ्रेंडशिप टूट गई, और उस टाइम पर मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा पेन हुआ। आप समझ सकते हैं कि इतने सालों की अगर फ्रेंडशिप टूट जाए तो कैसा फ़ील होता है। मेरा फ्रेंड्स के ऊपर से भरोसा ही एक तरीके से ख़त्म हो चुका था, और मैंने अपना माइंड सेट कर लिया था कि अब मैं कभी कोई फ्रेंड नहीं बनाऊंगी। उसने आगे से आकर मुझे सॉरी भी बोला, बट
फिर एक होता है ना कि अब जब कोई दिल से निकल जाता है तो फिर दोबारा वो चीज़ें, वो कनेक्शन नहीं हो पाता। हम अभी बोलते हैं, हमारी बातचीत होती है, बट शायद अब वो बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग उसके साथ कभी नहीं आएगी। तो मैंने सोच भी लिया था कि अब कभी भी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाऊंगी। उसके बाद मेरी शादी हो गई और आजकल के टाइम पर तो लड़का लड़की एक दूसरे को समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बाद ही शादी का डिसीज़न लेते हैं। बट उस टाइम पर या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस सोसाइटी से मैं आती हूँ उस टाइम पर अगर लव मैरिज की आप बात भी कर देंगे तो वो भी एक गुनाह है। मेरी शादी अरेंज मैरिज है और मेरा जब रिश्ता हुआ था उसमें और मेरी शादी में 6 मंथ का गैप था और हम फ़ोन पर बात करते थे और फ़ोन पर बात करने से ही हम एक दूसरे को जाने पहचाने। तो जब हम एक दूसरे से बातें करते थे तो मेरे हस्बैंड का एक ही थॉट होता था कि सबसे पहले हम एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करेंगे, एक दूसरे से अपना बॉन्ड अच्छा करेंगे और उसके बाद ही हम एक अच्छे लाइफ पार्टनर बनेंगे। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि हस्बैंड कभी एक आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकता है। वो फीलिंग आप जो अपनी मदर के साथ, सिस्टर के साथ या फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर सकती हो, वो शायद हस्बैंड के साथ कभी शेयर नहीं कर सकती हो। वो आपको उतने अच्छे से नहीं समझ सकता है जितना कि आपके बेस्ट फ्रेंड या फिर आपकी जो मदर सिस्टर है वो समझ सकती हैं। तो मेरा वही एक माइंडसेट था, वही मेरा थॉट था, बट मैं स्टिल रहती थी कि हाँ ठीक है हम फ्रेंड बनेंगे इस तरीके से। बट धीरे धीरे मेरा माइंड सेट हुआ और हम दोनों इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन गए कि एक दूसरे के साथ हम अपनी चीज़ें शेयर करने लगे। तो यहाँ पर मेरा एक यही मोटिव होता है कि कुछ फ्रेंड्स हम खुद से बनाते हैं यहाँ पर आकर। जो मैंने बोला कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बट कुछ फ्रेंड्स वो आपके लिए चूज़ करता है। तो एक फ्रेंड तो वो आपके लिए ऐसा चूज़ करता है और उसकी सोच पर कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो जिसका भी कोई भी बेस्ट फ्रेंड ना हो तो उसके पास सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड होता है उसका हस्बैंड या फिर उसकी वाइफ। और मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, जिसके साथ आपको पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, उससे अच्छा आपका बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं हो सकता है। बस आपको कुछ 2-4 चीज़ों को सही करना है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग सही करनी है, अपनी बॉन्डिंग सही करनी है, उसको समझना है। अगर कोई भी चीज़ आपको लग रही है तो उसको अपनी जगह पर रख कर देखना है कि उसको कैसा फ़ील हो रहा है। फिर आपकी चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती हैं और आपको दोनों साइड से सोचना होता है, तब आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है। अगर मैं बात करूं अपने हस्बैंड की, अपने बेस्ट फ्रेंड की, तो उन्होंने हमेशा मुझे समझा है, मेरी फीलिंग्स की कदर की है कि मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या चाहिए। मेरे फेस पर रीडिंग कर लेते हैं वो कि मैं कब सैड होती हूँ, कब मुझे खुशी हो रही है। मेरा फेस देखकर वो पहचान जाते हैं कि इसको कैसा लग रहा है, ये क्या बोलने वाली है। तो हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और कितनी बार अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस करके उन्होंने मेरे ड्रीम को पूरा किया है। मेरे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो भी बिना किसी बदले की भावना के कि बदले में मुझे कुछ मिलेगा। तो हस्बैंड ऐसे ही होते हैं। वो हस्बैंड आगे जाके फादर बनते हैं, तभी तो बेटी को प्राउड होता है अपने फादर पर। वो गर्व करती है कि मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, वर्ल्ड के बेस्ट फादर हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि हस्बैंड और या फिर वाइफ, आप दोनों तरफ से सोच सकते हैं। वाइफ भी बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं। तो हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। उसको संजो कर रखें, प्यार से रखें और चीज़ों को समझें। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है। शायद अगर मैं बताने बैठूं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई हैं, बहुत सारा कॉन्फिडेंस मुझे दिया है। जो मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ वो उन्हीं की देन है, इतना कॉन्फिडेंस मिला है। उनके साथ रहकर बहुत ज़्यादा मैच्योर हुई हूँ, बहुत सारी चीज़ों को समझा है, लाइफ को समझा है, लोगों को समझा है और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में है। ऐसा लग रहा है कि सब मैं आज बोल डालूँ और शायद ऑफ कैमरा तो कभी मैं उनके सामने इतना नहीं बोल पाती। एक बार का इंसिडेंट मैं आप सबको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा से कार्ड यूज़ करते हैं, कैश बहुत कम यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पर मोदी जी ने भी ऐसा कुछ रूल फॉलो नहीं किया था। उस टाइम पर कैश अच्छे से चलता था। हम बेंगलोर रहते थे और मुझे, मेरे हस्बैंड की मीटिंग थी और मुझे मिल्क लेने जाना था।
तो मैं स्कूटी से मिल्क लेने जा रही थी और मैंने अपने पर्स में से मनी ली मिल्क लेने के लिए और मैं जाने लगी। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं, तुम कैश यूज़ नहीं करोगी, तुम पेटीएम यूज़ करोगी। उस टाइम मेरे लिए पेटीएम बहुत नया था, मुझे पेटीएम की कोई नॉलेज नहीं थी, तो मुझे वो चीज़ बहुत हार्ड लग रही थी और मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं कैश दूंगी और छुट्टी पेटीएम क्या यूज़ करना है, बहुत टफ होता है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये सब सोचकर मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला नहीं, आज तुम पेटीएम ही यूज़ करोगी, तुम्हें सीखना है, नई नई चीज़ें तुम्हें सीखनी है। बट मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रही थी, मुझे लग रहा था कि कैश मेरे लिए ईजी है, मैं कैश दे दूँगी और हो जाएगा। तो उन्होंने मेरा वो कैश ले लिया था और मुझे फ़ोन दे दिया और बोला कि अब आप जाओ और अब आपको कैश नहीं मिलेगा, आज आप इसी से ही लेकर आओगी और आप दिखाओगी कि मैं ले सकती हूँ। उन्होंने मुझे पूरा डिटेल में समझाया कि ऐसे ऐसे आपको पेटीएम यूज़ करना है। बट मुझे अंदर अंदर नर्वसनेस हो रही थी कि मैं पहली बार पेटीएम यूज़ करूँगी, कैसे करूँगी, मेरे पास कैश भी नहीं है। और मैं शॉप पर पहुँच गई और उसके बाद फिर मैंने पेटीएम सीरियसली पहली बार यूज़ किया। और जब मैं मिल्क लेकर घर आई तो मुझे एक अलग ही खुशी थी, इतना कॉन्फिडेंस था कि आज मैंने कैश यूज़ नहीं किया, पेटीएम यूज़ किया है। और उस टाइम पेटीएम के बारे में उतना नॉलेज बहुत कम लोगों को थी, उतनी नॉलेज भी नहीं थी। तो ये कॉन्फिडेंस उन्हीं की वजह से आया है। इस तरीके से बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो उन्होंने मेरे साथ किए हैं, मुझे ग्रो करने की हर बार कोशिश की है, बहुत कुछ मेरे लिए किया है, आगे भी कर रहे हैं, वो भी शायद आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो मैं यही बोलूँगी कि थैंक यू आपके लिए बहुत छोटा वर्ड है। और मैं आपका ये जो बिलीव है, जो ट्रस्ट है, हमेशा बना कर रखूँगी, आपके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखूँगी और ये ट्रू फ्रेंडशिप जो है हमारी हमेशा चलती रहेगी। तो मैं आप सबको भी वही बोलना चाहती हूँ कि मेरी तरह बहुत लोग होंगे जिनके हस्बैंड या वाइफ बेस्ट फ्रेंड होंगे, जिनके नहीं हैं उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जिनके साथ आप 24 घंटे रहते हो, जिनके साथ आपको पूरी लाइफ गुजारनी है, आप उनको एक बार अपना बेस्ट फ्रेंड बना कर देखो, फिर देखो आपकी लाइफ कितनी सुंदर हो जाती है। आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर में आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। बस आपको छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना है। अगर आपको अपने कुछ अच्छे रिश्तों को बचाना है तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना ही पड़ेगा। तो बस मेरा इस वीडियो का मोटिव यही था कि हस्बैंड वाइफ को बहुत अच्छे से बेस्ट फ्रेंड बनकर रहना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से खुशी खुशी गुजार पाएँ। देखिए, सब हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ को गुजार ही रहे हैं, चला रहे हैं, बट अगर हम उसको हंसी खेल में अच्छे से एक बेस्ट फ्रेंड की तरह करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। इसको बोलने के लिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बट फ़िलहाल अभी मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ और होप करती हूँ कि आप ये डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ और खूब इंजॉय करेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे और एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना, टेक केयर, बाय बाय, enjoy।